बाइबल में इज़राइल का महत्व यह है कि यह परमेश्वर के चुने हुए लोगों और उनके साथ किए गए वादों का प्रतीक है, जो मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का केंद्र बिंदु है। बाइबल में इजरायलियों को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी प्रजा और संपत्ति के रूप में चुना है। इजराइल परमेश्वर के अब्राहम के साथ किए गए वादों का प्रतीक है, जिसमें कहा गया है कि उसकी संतानें एक बड़ी जाति बनेंगी और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उसके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। बाइबल में इजराइल को मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना के केंद्र में रखा गया है। बाइबल में इजराइल को एक भूमि का वादा किया गया है, जिसे वह अधिकार करने के लिए दिया गया है। इजराइल से यीशु मसीह का भी संबंध है, जिन्हें बाइबल में परमेश्वर के पुत्र और उद्धारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। इजराइल अतीत, वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइबल में यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ इजराइल के भविष्य से जुड़ा है। इजराइल की भूमि विवादित है और कई राष्ट्र और लोग इसके खिलाफ आए हैं, लेकिन यह हमेशा दुनिया भर में सुर्खियों में रहता है। यरूशलेम आध्यात्मिक युद्ध का केंद्र है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। इजराइल के लोग परंपरागत रूप से परमेश्वर को अपना राष्ट्रीय देवता मानते हैं, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति दिलाई और उन्हें टोरा में वर्णित माउंट सिनाई पर मूसा को कानून दिया। व्यवस्था विवरण 7, 6, 10, यकारिया 2:8, भजन संहिता 135:4 के अनुसार परमेश्वर ने इजराइल को अपनी प्रजा, अपनी निज संपत्ति और यहाँ तक कि अपने आँख की पुतली भी कहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे शक्तिशाली या ताकतवर थे। वास्तव में परमेश्वर ने इजराइल को तब चुना जब वे छोटे और कमज़ोर थे। उनके पास ज़मीन नहीं थी। एक अकेले आदमी अब्राहम से शुरू करके परमेश्वर ने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया है। उत्पत्ति 12:2-3 में परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे, मैं उसे शाप दूंगा। और पृथ्वी के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उन्हें परमेश्वर ने न केवल अपने लिए चुना और आशीर्वाद दिया, बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए हमेशा के लिए आशीर्वाद बनने के लिए चुना। समाप्त। जय यीशु। धन्यवाद।